हेलो हेलो मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज बात करने वाले हैं एमसीसी थर्ड राउंड की। आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे और डीएम्ड कॉलेज की भी बात करेंगे। और वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और सबसे पहले दो तीन इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बता दे रहा हूँ, और इसमें मैं अभी काफ़ी कुछ मैं एडिट करने वाला हूँ। आ जाओ बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप लोगों ने नहीं किया हुआ है, ठीक है। आ जाओ। तो सबसे पहली बात, आज तारीख है 3 और अभी बजा हुआ है 12:10। सीट मैट्रिक्स नहीं आई है। तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन ये है बच्चों के लिए, आप चाहे हमारे फैमिली मेंबर हैं यानी एमसीसी मेंबर हैं या नहीं है, लेकिन आपको चॉइस फिलिंग नहीं करनी है। रीजन ये, बगैर सीट मैट्रिक्स के अगर आपने चॉइस फिलिंग कर दी तो जाहिर सी बात है आप धड़ल्ले से ऐसे ही चॉइस फिलिंग करोगे। आपको कुछ आइडिया नहीं कौन से कॉलेज में कितनी सीट बची हुई हैं, कौन सी कैटेगरी की कितनी सीट हैं, कहाँ खाली हैं। तो आप ऐसे ही अंधाधुंध भर दोगे, और वही सीट मैट्रिक्स के बाद में अगर कोई बच्चा भरा चॉइस फिलिंग, तो उसकी पॉसिबिलिटीज आपसे 1000 गुना ज़्यादा होंगी। और मे भी आपको अगर एडिट करने का ऑप्शन ये लोग नहीं दिए, देन प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। तो अभी कोई भी चॉइस फिलिंग नहीं करेगा। बिल्कुल याद रखना है, चॉइस फिलिंग नहीं करनी है जब तक सीट मैट्रिक्स नहीं आ जाती है, ठीक है। और ये जो मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ, ये एक नॉर्मल कट ऑफ है। नॉर्मल कट ऑफ का मतलब ये है कि अगर नए गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं आए, जो कि पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, 99% बिल्कुल आपको मेडिकल कॉलेज मिलेंगे अपने थर्ड राउंड में भी, ठीक है। तो बाय चांस 1% नहीं आए तब की कट ऑफ है, ठीक है। तीसरा, जिनके भी जो भी बच्चे बॉर्डर लाइन है, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, प्लीज आपको प्लान बी रखना है। प्लान बी का मतलब बीडीएस लेके जो है, या बीएमएस लेके, या आयुष लेके, या वेटनरी लेके, तब आपको काउंसलिंग करानी है। और जो है आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि बॉन्ड सिस्टम क्या है उस स्टेट का, उस कॉलेज का। नहीं तो बहुत महंगे महंगे बॉन्ड सिस्टम है, और हो सकता है वो स्टेट जो है आपको अलाउ भी ना करे काउंसलिंग के लिए। तो बिल्कुल आपको सोच समझ के काम करने हैं। आ जाओ बात करते हैं, अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये सिनेरियो कब का है, जब नॉर्मल ऐसे ही सारा कुछ रहेगा, अगर सीट नहीं बढ़ती है तब का सिनेरियो है ये। तो अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, ओपन कैटेगरी की यानी, देन आपकी जो है 25,000 से 26,500 रैंक जाएगी। और अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 29,000 से 31,500। ओबीसी की बात करूं तो 25,000 से 26,500। और अगर मैं एससी की बात करूं और एसटी की बात करूं, यहाँ पे बहुत जबरदस्त फ्लक्चुएशंस होती हैं, ठीक है। और इसके बाद भी आपका अगला राउंड यानी स्टे राउंड भी आने वाला है, और एक राउंड और होगा, यानी 5 राउंड तक काउंसलिंग आपकी होती है। तो एससी की अगर मैं बात करूं, अगर करंट सिनेरियो की बात करूं, तो 1,38,000 से 1,40,000 तक आपकी जा सकती है। और एसटी की बात करूं तो 1,67,000 से 1,72,000 तक जा सकती है। लेकिन एससी कैटेगरी में और एसटी कैटेगरी में कट ऑफ ऑल इंडिया की कुछ भी हो सकती है। कुछ भी का मतलब ठीक ठाक, इसी राउंड में नहीं, आगे की मैं बात कर रहा हूँ, जा सकती है, डिपेंड करता है। और हाँ, ये मैं दोनों यहाँ पे मैं एक बात इंक्लूड कर देता हूँ, आपको अपने स्टेट और ऑल इंडिया दोनों से काउंसलिंग करानी है। कोई भी अगर बच्चा हो, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे ए आई क्यू चाहे ए आई क्यू और स्टेट स्टेट दोनों से काउंसलिंग करानी है भाई। दोनों से काउंसलिंग कर, अगर इस रैंक से बाहर हो, आपको दोनों से काउंसलिंग करानी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, चाहे ईडब्ल्यू, चाहे ओबीसी, चाहे एससी, चाहे एसटी, ये गवर्नमेंट कॉलेज की बात हो रही है, एमबीबीएस की। अगर आप इस रैंक से बाहर हो, इन रैंक से बाहर हो, यानी 26,000 है, 27,000 है, अगर ईडब्ल्यू की बात करें 31, 32, 33, 34 है, ओबीसी की बात करें 26, 27, 28 है, और एससी की बात करें आपकी जो है 1,40,000, 1,50,000 है, 1,50,000 है, 2 लाख है, तो आपको ऑल इंडिया स्टेट दोनों से काउंसलिंग करानी चाहिए। और ये मैंने आपको कट ऑफ बता दी, इसको आराम से ध्यान से देख लो। ये सिनेरियो कब का है, जब कोई मेडिकल कॉलेज या सीट मैट्रिक्स नहीं आएगी तब का है। और अब बात करते हैं डीम्ड मेडिकल कॉलेज की, यानी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। अगर मैं बात करूं, तो अगर कट ऑफ की बात करें तो सेकेंड राउंड में कट ऑफ काफी डाउन हुआ है, ठीक है। और जो थर्ड राउंड में इंपॉर्टेंट रूल्स हो जाते हैं, तो आपको सीट तो वैसे भी अब आप छोड़ नहीं सकते, चाहे डीम्ड में हो, चाहे ऑल इंडिया में, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो। अदरवाइज आपकी फीस फॉरफिट हो जाएगी और आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे,
ठीक है। और अगर स्टेट राउंड में आपने छोड़ा, जो कि स्टेट के स्टेट राउंड होते हैं, तो वहाँ भाई आपका नीट से ही बाहर हो जाओगे, इस बार भी और नेक्स्ट ईयर नीट से भी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर मैं डीम्ड कॉलेज की कट ऑफ की बात करूँ, तो आपकी 200 से 180 रह सकती है। मैंने थोड़ा सा बढ़ा के आपको बताया है, ठीक है। रीज़न ये है क्यों? क्योंकि अभी सीट बहुत कम है, डीम्ड में भी काफ़ी बहुत कम सीट आने वाली है थर्ड राउंड में, ठीक है। तो और बच्चा बहुत ज़्यादा है, कट ऑफ तो आप समझ ही रहे हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ 180 से 200 नंबर आपके कट ऑफ जा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो हमारे डीम्ड के कॉलेज हैं, मैक्सिमम 99% जिनकी फीस 1,25,00,000 से ऊपर है, 1,25,00,000, 1,30,00,000, 1,40,00,000, ऐसे भी कॉलेज हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो अगर आपके नंबर चाहे 113-14 हो, आपको ध्यान रखना है ऑल इंडिया में खंगालना है। ऑल इंडिया में खंगालना है। बहुत से ऐसे स्टेट, हो सकता है स्टेट के मेडिकल कॉलेज मिल जाए, जहाँ पे आपका जो मैं बजट बोल रहा हूँ, जो स्टेट से अगर आप डीम्ड से जा रहे हो, स्टेट की मैं बात करूँ, तो आपका बजट 1 सीआर से 65 लाख तक में एडमिशन हो सकता है। बिल्कुल मैं सही एकदम गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, बिल्कुल हो सकता है। और अगर आपका 1 करोड़ से नीचे एडमिशन हो गया इन्हीं नंबर पे, यानी चाहे 113, 14, 15 जो भी नंबर है, देन आपका सीधा सीधा 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए बचेगा, ठीक है। तो आप डिपेंड करता है आप प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग कैसे करते हैं और कैसे कराते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर मैं डीम्ड की कट ऑफ की बात बताऊं, तो 200 से 180, यानी 180 से 200 जा सकती है, लेकिन इनके बजट बहुत हाई रहते हैं। लेकिन अगर इतने ही नंबर आपके हैं, देन हो सकता है आपको जो है 1 करोड़ 90 लाख 60 लाख ऐसे करके कॉलेज मिल जाए। आपको ऑल इंडिया में देखना है, कोई ना कोई स्टेट, या हो सकता है स्टेट के मेडिकल कॉलेज, क्योंकि आपको पता है कि हजारों मेडिकल कॉलेज हैं, और हर एक मेडिकल कॉलेज को ध्यान रखना बहुत मुश्किल बात है। बाकी आप कर सकते हो, अगर चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। और जो कि बहुत मुश्किल है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने सारी कट ऑफ की आपकी बात कर ली। और अब 1 मिनट थोड़ा खर्चे पाने की बात कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ, मैं सीधा बोलता हूँ दोस्त, आ जाओ बात करते हैं। 9554735501। अगर अगर आपको काउंसलिंग करानी है, 100% अलॉटमेंट मिलेगा, 5 साल बाद रिग्रेट नहीं होगा, आप नज़र मिला पाओगे और मैं भी आपसे नज़र मिला पाऊंगा, इतनी गारंटी मैं आपको देता हूँ और इतनी श्योरिटी मैं देता हूँ, ठीक है। 100% अलॉटमेंट मिलेगा आपको। आपको करना क्या है, 9554735501 पे आपको व्हाट्सअप करना है और लिखना है हेलो काउंसलर। मैं आपको रिप्लाई करूंगा, और कैसे क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। और अभी ऑफर में चल रहा है, आपकी 16,000 रुपये में मैं काउंसलिंग आपको दे रहा हूँ, चाहे मुझे एक स्टेट देखने पड़े, चाहे दो, चाहे तीन, चाहे चार, चाहे पाँच, चाहे छः। अल्टीमेट एम है आपकी रैंक पे, आपके बजट में अच्छा कॉलेज मिले, तो 16,000 पे। लेकिन याद रखना कि ये आपका 6 अगस्त तक ही है, ये ऑफर 3 से चल रहा है, 3 तारीख से। तो अगर आप रजिस्टर करा देते हो, 16,000 में हम काम कर देंगे। अदरवाइज यही फीस जब आप जाओगे, और मैं हर साल थर्ड राउंड में ये ऑफर निकालता हूँ। इस टाइम पे अगर आप चाहो तो रजिस्टर करा सकते हो, नहीं चाहो तो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन इसके बाद में अगर आप फोर्थ राउंड में आओगे या फिफ्थ राउंड में आओगे, फीस आपकी अच्छी खासी लगेगी, और सीट तब तक और कम हो चुकी होंगी, इस वजह से आपको फीस बहुत ज़्यादा लगेगी। मैं साफ और सीधा बोल रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं ईमानदारी से बात करूँ, सीधी बात करूँ, तो 16,000 जो मैं आपकी फीस बता रहा हूँ, ये मैंने काफ़ी लोगों से बात किया और काफ़ी लोग रजिस्टर हुए भी हैं। 16,000 से सीधी और सीधी आपकी फीस 1 लाख रुपए होगी जाके फोर्थ राउंड में और फिफ्थ राउंड में, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे सीट ऐसी हो जाएंगी, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।